अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स देखो बनाना है, अमीन्स बनाना है, कितने मेथड से आ रहा है, कितने मेथड से आ रहा है, अरे पता ही नहीं कितने प्रिपरेशन मेथड है। देखो नाम क्या बोल रहा है, अमीन्स, कितने अल्फाबेट्स है, यू हैव 6 अल्फाबेट्स, यानी 6 डिफरेंट तरीके हैं तुम्हारे को अमीन्स बनाने के। अब वो 6 डिफरेंट तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। 6 डिफरेंट तरीके पता है तो ठीक है, चलो 6 नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 तरीके से मैं अमीन्स बना सकती हूँ, ठीक है। अब 6 तरीके से कैसा, तो सबसे पहले ना 3 तरीके लिख दो, कितने, 3 तरीके, 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज में मैं सिर्फ रिडक्शन करूंगी, मैं क्या करूंगी, रिडक्शन करूंगी। रिडक्शन किसका करूंगी, अरे भाई रिडक्शन आप आर सी ओ का रिडक्शन कर सकते हो। इस ओ को अगर आप एच बना दो, इस ओ को अगर आप एच बना दो तो कुछ हो सकेगा। यानी अगर मैं अमाइड लेती हूँ, है ना, अमाइड लेती हूँ और इस ओ को मैं रिड्यूस करती हूँ किस में, H2 अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, अमीन बनेगा। अच्छा, दूसरा मैं किस चीज को रिड्यूस कर सकती, बताती हूँ, प्रोसीजर में बाद में बताती हूँ। आर सी को हटा दिया, अगर मैं आर सी H2, ये इधर एक एच आएगा, एक सेकेंड, इधर एक एच आएगा, इधर एक आएगा, अगर ऐसे लिख, क्या बना, मैं करूंगी, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ रिडक्शन करना है तेरे को, ठीक है। कैसे करना है बाद में बताती हूँ, कैसे करना है, क्या कहते हैं, ये रिडक्शन, एडिशन ऑफ, ये कंपाउंड ये को क्या है, कहते हैं? ये आर अगर ये CH3 कर दिया तो क्या बना, अमीन, अमीन, इथाइल अमीन, हाँ अल्काइल अमीन, क्या बना, इथाइल अमीन, अल्काइल अमीन, एलिफेटिक अमीन बना, बन रहा। यानी मैं ये आर को कुछ भी कर सकती हूँ ना, दिस आर कैन बी अराइल अमीन और अल्काइल अमीन, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, इस O को H2 में करना है, यानी रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए मुझे कुछ रिएजेंट डालने, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी सबसे पहला क्या करना है, तेको रिडक्शन करना है, तुझे पता है। और रिडक्शन से मैं 3 तरीके से अमीन बना सकती हूँ। एक बार मैं अमाइड ले लिया तो मैं अमाइड को रिड्यूस करूंगी, क्या डालूंगी, कैसे डालूंगी, बाद में बात करूंगी। फिलहाल माइंड में डाल, अमाइड रिडक्शन पे मुझे एनिलीन अमीन देगा, ठीक है। दूसरी चीज अमीन देगा। दूसरा तरीका, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं रिडक्शन से क्या कर सकती हूँ, दूसरा रिडक्शन, अब मैं किसको रिड्यूस कर सकती हूँ, अरे मैं RC ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये मैं ट्रिपल बॉन्ड को किसी तरीके से, कैसे बाद में बताऊंगी, किसी तरीके से अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, ये बॉन्ड तोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होएगा, तो क्या होएगा, एक मिनट, ये हाफ बॉन्ड इधर टूटेगा, हाफ इधर टूटेगा, ये दोनों दोस्त रहेंगे और ये हाफ बॉन्ड इसका इधर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा सपोज। तो मैं यहाँ फिर से, मैंने तो बोला पहले ही रिडक्शन का तीसरा तरीका है, तो क्या होगा, अगर सपोज यहाँ कहीं से 2 H आ रहे तो 2 इसके साथ जुड़ जाएंगे, 2 इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H, फिर इसके भी पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा, क्या बना मेरा, दिस आर कैन बी अराइल और अल्काइल अगेन। तो मैंने रिडक्शन किया। अभी मैंने किसका रिडक्शन किया, अभी मैंने रिडक्शन ऑफ साइनाइड किया। रिएजेंट्स, कुछ तो रिएजेंट लगेंगे, वो मैं बाद में बता रही हूँ। जब मुझे साइनाइड को रिड्यूस करके मेरा कंपाउंड बनाना है, मुझे कुछ रिएक्शन कंडीशंस चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं एक बार अमाइड लिया, अमाइड को किया, ठीक है। अच्छा, मैंने 3 तरीके बोले थे रिडक्शन के, मैंने यहाँ बोला 3 तरीके, तो तीसरा क्या है भैया, तीसरा क्या है, तो तीसरा रिडक्शन ऑफ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नाइट्रो ग्रुप ले सकती हूँ। इस O को गायब करके अगर मैं NH2 में कर दूं किसी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर O को मैं NH2 कर दूं, हो सकता है। यानी अगर मैं देख एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन ले लिया, मैंने नाइट्रो, कुछ तो भी करके मैं इस O को, किस तो भी करके मैं इस O को अगर H और H यानी NH2 में कर दी तो मेरा बना एनिलीन एरोमेटिक अमीन, हाँ बना अराइल अमीन। यानी अब हमने क्या बोला, रिडक्शन से 3 तरीके से बन रहा है ना। तो पहला हो गया रिडक्शन ऑफ R, पहला हो गया रिडक्शन ऑफ ROH, RONH2 सॉरी NH2,
दूसरा रिडक्शन मैं किसका कर सकती हूँ, रिडक्शन ऑफ आर सी ट्रिपल बॉन्ड बराबर। तीसरा रिडक्शन मैं किसका कर सकती हूँ, हाँ, तो मैं एक बेंजीन ग्रुप बेंजीन बना के NO2 डाल देती हूँ। 3 मैंने रिडक्शन तरीके से कर दिया। एक और तो जो है वो सिंपल याद रखो, अमोनोलाइसिस। 4th वाला तरीका क्या याद रखो, मैं इधर लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, अमोनोलाइसिस, ये याद रखो, ये वो अमोनोलाइसिस, ठीक है, अमोनोलाइसिस, ठीक है, किसका, अल्काइल हैलाइड का, किसका, RX का। यानी ये जो है ना R के साथ X जुड़े हुए हैं, इसमें तू अमोनिया डाल दे, क्या होता है, यहाँ मुझे क्या डालना है, यहाँ मुझे क्या डालना है, NH2 डालना है, यहाँ मुझे क्या डालना है, NH2 डालना है। अगर मैं इस रिएक्शन में NH3 अमोनिया ऐड कर दूं, कौन सी रिएक्शन कंडीशन में, वो मैं बाद में बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या होएगा, NH2 ऐड होगा, NH2 ऐड होता जाएगा, है ना, NH2 ऐड होएगा। अब वो कितने होते हैं, वो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन NH2 आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, तो क्या मेरा अमीन बन रहा है, हाँ बन रहा है, अमोनोलाइसिस। यानी मेरे को अमोनिया ऐड करना है, किस में करूंगी मैं, RX में करूंगी। चलो नेक्स्ट, जैसे ही हम अमोनोलाइसिस कर रहे हैं यानी एडिशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं, तो हियर वी गेट अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स, that is you get primary, secondary, tertiary and quaternary also, ठीक है। ये कैसे मिल रहा है हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट द 5th मेथड, 4 मेथड कर लिए, ठीक है, 3 रिडक्शन के, 1 अमोनोलाइसिस। तीसरा मेथड है गब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। गब्रियल थालिमाइड, ये नाम ऐसे ही याद रखो, किसी ने तुमको नींद से उठा के बोला गब्रियल, तो आगे तुमने बोलना चाहिए थालिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। थालिमाइड यानी आपको यहाँ थालिमाइड लेना पड़ता है। थालिमाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक बेंजीन रिंग लो, उस पे CO डालो, दूसरे तरफ दूसरा C डबल बॉन्ड O डालो, बस इसको NH से जोड़ दो, ये है आपका थैलिमाइड। और ये जो NH है ये मेरे काम का है, जो मुझे अमीन बना के देगा। और यानी कि ये ग्रुप एज इट इज निकल जाएगा, इसके बाजू OONA निकल जाएगा और ये अलग चला जाएगा। मेरे काम का सिर्फ ये है जो मुझे अमीन देगा, गब्रियल थैलिमाइड। तो तीसरा मेथड, 5वां मेथड हो गया। और द लास्ट मेथड है वो है हमारा होफ्समैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। देखो क्या है, होफ्समैन है, होफ्समैन देखो जैसे गबरू है ना, गबरू मैन, तो नेक्स्ट है एक गब्रियल थैलिमाइड, तो दूसरा होफ्समैन। और ये क्या कर रहा है, ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ डिग्रेडेशन एक चीज बताएगा, यानी कि 1 कार्बन लेस कंपाउंड तुमको मिलेगा। डिग्रेड होने का मतलब है -1 CO2 गायब हो जाएगा, 1 सून निकल जाएगा। जो भी, अगर आप सपोज 5 कार्बन वाला कोई काम सामान लिया है, तो जो बनेगा, जो अमीन बनेगा वो 4 कार्बन वाला बनेगा, 1 कार्बन चला जाएगा। कौन सा कार्बन जाएगा, जो अमाइड में CO है ना, ये उड़ा दो बस। कैसे उड़ा दो मैं बताने वाली हूँ। तो इट इज होफ्समैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमोमाइड यानी यहाँ पर ब्रोमीन अपना रोल प्ले करेगा इस रिएक्शन कंडीशन में, हमको ब्रोमीन रहेगा प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे 5 मेथड्स हो गए, कितना हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया हमारा 3 मेथड रिडक्शन के हो गए। फर्स्ट मैं रिडक्शन ऑफ अमाइड कर रही हूँ, दूसरा मैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड कर रही हूँ, तीसरा मैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप कर रही हूँ, नॉट नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन इज द अराइल और अल्काइल ग्रुप, मैं रिडक्शन कर रही हूँ नाइट्रो ग्रुप का, NO2 का। तो एक बार CO का कर रही हूँ, एक बार NO2 का कर रही हूँ, एक बार C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन कर रही हूँ, ठीक है। देन आई हैव गब्रियल थैलिमाइड, आई हैव होफ्समैन डिग्रेडेशन एंड आई हैव अमोनोलाइसिस। आई हैव दिस अमोनोलाइसिस। 6 मेथड्स हो गए, अमीन्स के अल्फाबेट्स में 6 और 6 मेथड्स मेरे हो गए। तो नेक्स्ट अब मैं कर रही हूँ, नाउ ये मैंने किया था, मेरा वॉइस नहीं आया, तो देखो अब मैं ये 3 तरीके से आपको बताऊंगी, 3 तरीके से एक साथ। और चीज़ें कितनी आसान होगी देखो। एक बार मैंने नाइट्रो ले लिया, हाँ मैंने ले लिया, मैंने साइनाइड ले लिया, RNO2 लो या अराइल लो, तो एक बार मैंने ये लिया, एक बार मैंने साइनाइड का रिडक्शन कर रही हूँ और दूसरा मैं अमाइड का कर रही हूँ। साइनाइड में मैं क्या करूँगी, ये बॉन्ड तोड़ दूंगी और देखो CH2 NH2 बनाऊंगी। यहाँ मैं ये CO, यहाँ मैं इस O को रिड्यूस करूंगी, रिडक्शन कर रही हूँ, यानी एडिशन ऑफ H2 कर रही हूँ। तो देखो मेरा ये बन गया। C के कैसे होंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड है,
दो बॉन्ड टूटेंगे, एक जगह H आएगा, एक जगह आएगा, उसको मैं CH2 लिख सकती हूँ। हाँ, तो मेरा अमीन बन गया, मेरा अमीन बन गया, मेरा अमीन बन गया। यहाँ NO2 की जगह NH2 आ गया, मेरा अमीन बन गया। मुझे रिडक्शन कंडीशन, रिडक्शन का हमने ना 10th में भी पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है। H2 ऐड करना है, H2 ऐड मैं कर सकती हूँ, मैं निकल कैटलिस्ट में, पैलेडियम कैटलिस्ट में, प्लैटिनम कैटलिस्ट में ले सकती हूँ। हाँ, मैं ले सकती हूँ, मैं इनमें से लूंगी। लेकिन जब अमीन्स का रिडक्शन आप कर रहे हो ना, तो इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इथेनॉल को डाल दो। मैक्सिमम रिएजेंट में आपके थालीमाइड यहाँ पे भी कहाँ कहाँ आएगा आप देखोगे, ठीक है। ये इथेनॉल डालना है, ठीक है, इथेनॉल। तो क्या कर रहे हैं, H2 विद निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम डाल दो, बट इट इज इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या बोलोगे इथेनॉलिक, ठीक है। तो डालो, देखो मैंने नाइट्रो ग्रुप में रिडक्शन करी, H2 डाली, मैंने पैलेडियम डाल दी, चलता है, या मैं निकल डालूं या मैं प्लैटिनम डालूं, मैं सारे ऑप्शंस में लिख रही हूँ ताकि आपको कोई भी रिएक्शन कंडीशन दिखे तो आपको इन इथेनॉल बना दो अमीन। कोई मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मुश्किल है। जब मैंने साइनाइड ली, यहाँ थोड़ा सा एक चीज ऐड हो जाएगी, यहाँ एक चीज ऐड हो जाएगी। अभी आप इसको मत देखो, यहाँ एक चीज देखो, अब ये आया, निकल आया, हाइड्रोजन आया, हाँ निकल आया, हाँ इथेनॉल आया, ये साइनाइड है। इट इज वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। साइनाइड को आप क्या बोलोगे, निकल हाइड्रोजन के साथ इन इथेनॉल, निकल हाइड्रोजन के साथ इन इथेनॉल, निकल बोल रहे, लेकिन ना ये साइनाइड है, ये नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको एक चीज डालनी पड़ेगी, सोडियम अमलगम, NaHG। मर्क्यूरी क्या है, अगेन अ पॉइजनस थिंग, ठीक है ना। तो एक हम कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है ना, लोहा ही काटता है, ठीक है, काटता है। तो बस यहाँ पे पॉइजन को पॉइजन ही काटेगा। तो दोस्तों साइनाइड है, सोडियम अमेलगम डाल दो, देखो क्या होएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्ड टूटे, हाँ, और ये तो एज इट इज रहेगा। ये जो आधे आधे गए, यहाँ पर H जोड़ दो, यहाँ पर तो मेरा कंपाउंड बन गया RCH2 NH2 अमीन बन गया। कुछ मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मुश्किल है। लेकिन ना जैसे ही मैं अमाइड का रिडक्शन कर रही हूँ, वैसे तो आप इनमें से कुछ भी डाल दो, लेकिन हमारी NCERT बोल रही है LiAlH4, LiAlH4 की प्रेजेंस में मैं अमाइड्स को रिडक्शन करूंगी। रिडक्शन यानी बस यहाँ पे मेरे को CH2 डालना, डाल दे। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म, इट्स अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहले स्टेप में आप डालोगे LiAlH, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इट इज वेरी कॉस्टली एट टाइम्स। तो जब बहुत जरूरी है तभी इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज करते। फर्स्ट स्टेप में आपने LiH हुआ हाइड्रेशन, बाद में आप वाटर डालोगे, बाद में आप सेकंड स्टेप में वाटर डालोगे। दीज आर 2 स्टेप मैकेनिज्म, फर्स्ट और फाइनल प्रोडक्ट आपको अमीन मिल गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ अमोनोलाइसिस, ठीक है। दैट इज, मैं इसको कैसे लर्न करती हूँ, एडिशन ऑफ अमोनिया करके लर्न करती हूँ। NH3 है मेरा अमोनिया, हाँ, मैं इसको ऐड, अरे किस में ऐड करूंगी, RH ले लो, इसमें डाल दो अमोनिया, इसको मैं ऐसे लिखूंगी H, बिल्कुल सही बात है। क्या करो, इसको चलो दूसरा कलर लेते, इसको माइनस कर दो, चलो निकलो बोलना, चलो निकलो। तो HX चला गया, हाँ चला गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N के साथ मेरा R जुड़ गया, ये मेरा प्राइमरी अमीन बना। अरे लेकिन मुझे इसमें क्या डालना है, मुझे इसमें डालना क्या है, तो मैंने शुरू में ही तुमको बोला, जब भी अमीन्स बना रहे हैं ना, अमीन्स बनाने में ना इथेनॉल बहुत जगह दिखेगा, बोला था। डाल दो इथेनॉल, डाल दिया इथेनॉल। बट तो यानी कि इसको किस तरीके से NCERT बोलती है, ये बोलती है NCERT इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनिया का, यानी अमोनिया लो, उसमें इथेनॉल में उसको डिसॉल्व कर दो अमोनिया गैस को और डाल दो, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, सील्ड ट्यूब में। तो यहाँ एक चीज और आप लिख देना, सील्ड ट्यूब में डाल रहे हो, सील्ड ट्यूब है, सपोज इमेजिन करो एक सील्ड ट्यूब है, क्लोज्ड ट्यूब है, हाँ, और यहाँ पर ना अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, इन इथेनॉल है, ठीक है, इन इथेनॉल है, और इसमें आपने क्या डाला, RH डाल दिया। तो आपको क्या मिलेगा, अमीन मिलेगा। लेकिन ना ये इतना कंटिन्यूस रिएक्शन है, दिस इज अ कंटिन्यूअस रिएक्शन, यानी यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी
टर्शरी एज वेल एज क्वाटरनरी अमीन मिलेगा। क्या होएगा, कैसे होएगा, ये है, ये मैं इसको यहाँ पर उतार, इसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ, कहाँ ले रही हूँ, इसको मैं यहाँ ली, आर जुड़ा था, NH था, हाँ, ये क्या करेगा, दूसरे अमोनिया से, सॉरी, ये दूसरे RX से रिएक्ट करेगा। तो मैं इसको उल्टा लिखती हूँ, अब इसको मैं दूसरा, मैं लिखती हूँ HR से। अब ये दोनों निकल लेंगे फिर से, ठीक है। और व्हाट, ये तो है ही इथेनॉलिक है, तो अब क्या हो जाएगा, N के साथ एक आ रहे हैं, दूसरा भी आके जुड़ गया, H आ गया। इसके ऊपर ना सिर पे एक लोन पेयर मैं पूरे वक्त बनाती हूँ, क्योंकि बाद में अब ये वाला क्या करेगा, तीसरे RX से जुड़ेगा। अब क्या होएगा, इसको भी मैं ऐसे लिखती हूँ X और R, सही है। थर्ड R लगा, थर्ड पॉइंट लगा, ये देखो ये भी चला गया। चलो इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ, ये भी निकल गया, निकला। और अब देखो N लोन पेयर अभी भी बैठा है, लोन पेयर मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मेरा क्वाटरनरी बनने वाला है। ये लोन पेयर शैतान क्या करेगा, ये ना फोर्थ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, किसके, RX के, ठीक है। एंड आई विल गेट अनदर प्रोडक्ट N R R R R, बना मेरा प्लस आ जाएगा इधर, नहीं अभी इतना रख इस पे, हाँ N पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, आएगा प्लस, इस पे प्लस आएगा, साथ में X भी जुड़ेगा, क्योंकि ये है ना, इसको तो कोई था नहीं बेचारा H लेके जाने को, तो ये फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, R4 NR4X, ठीक है। और N पे एक प्लस चार्ज दे दो, क्योंकि इसने अपने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, है ना, रिएक्शन में, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये तुम्हारा बन गया क्वाटरनरी प्रोडक्ट। तो पहला कहाँ बना, ये मेरा बना प्राइमरी, ऊपर बना था मेरा प्राइमरी बना, हाँ, यहाँ मेरा बना सेकेंडरी, यहाँ मेरा बना टर्शियरी, और ये मेरा बना 4 डिग्री, दैट इज क्वाटरनरी बना। ये मिक्सचर है, अरे बाप रे, ये रिएक्शन का तो बड़ा प्रॉब्लम है। आई नीड टू अवॉइड दिस रिएक्शन, आई नीड टू अवॉइड द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। नाउ तो टू अवॉइड मिक्सचर प्रोडक्शन, कि भाई प्रोडक्ट मिक्सचर ना मिले, सो व्हाट आई कैन डू, द ओनली ऑप्शन आई हैव, एक्सेस, नो कॉन्सेंट्रेटेड, आई नीड टू पुट एक्सेस ऑफ अमोनिया। मैं अमोनिया बहुत ज्यादा डालूंगी, अल्काइल हैलाइड कम रहेगा, तो क्या होएगा, कम अल्काइल हैलाइड, तो एक ही जाकर इतना सारा अमोनिया, तो क्या होएगा, एक अल्काइलाइड अमोनिया बहुत सारा है, तो हमें को प्राइमरी मिलेगा, ठीक है। तो आई कैन रिस्ट्रिक्ट इट टू प्राइमरी लेवल बाय एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो ये भी आपका एक PYQ आया हुआ है, ठीक है, याद रखना, हाउ आई कैन अवॉइड, या आपके इसमें भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बोल सकते हैं, ये आपका बन गया सपोज प्राइमरी अमीन, क्या बन गया, प्राइमरी में NH3X अगर बना, आई कैन एक्सट्रैक्ट दिस बाय एडिंग इनटू अ बेस। मैं इसको बेस में डालूंगी ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा फ्री NH2 मिल सकता है, अमीन मिल जाएगा बेस में डालने का। जब आपने अमोनोलाइसिस मेथड से किया, तो मैं इसको कैसे, ये तो सॉल्ट जैसा बन रहा है ना, सॉल्ट, तो मैं NaOH में डालूंगी ना, तो क्या हो, Na इसको X लेके, तो NH2 बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, पर ये जो N है ना, वो X को लेके चला जाएगा इसका। सो ये आपका है फाइनल एक्सट्रैक्शन। तो आपने अमोनोलाइसिस भी कर गया, मेरा अब क्या बचा, तो आपके 2 रिएक्शन बचे, कौन से बचे, गब्रील, नाम क्या आना चाहिए, नींद से उठाए तो आना चाहिए, 5th मेथड, गब्रील थैलेमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। थैलीमाइड सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थैलीमाइड बनेगा, लास्ट जो बनेगा वो थैलीमाइड आपका बनेगा, तो बस थैलीमाइड से सिंथेसाइज करें। तो ले लो, थैलीमाइड क्या है, एक बेंजीन रिंग है, उसमें इधर एक CO2 जोड़ दो, इधर एक CO2 जोड़ दो, यहाँ पे N, देखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं, और मेरे काम का, बार बार बोलती हूँ, ये मेरे काम का है, ठीक है, ये मेरे काम का है, यही मुझे अमीन देगा। यहाँ पर क्या करना है, गब्रील थैलीमाइड सिंथेसिस, यार KOH डाल दो, क्या डालो, KOH डालो। KOH क्या करेगा, K जाकर ना ये यहाँ जुड़ेगा, K यहाँ पर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, तो ले लो भाई आपका थैलीमाइड फिर से बना दो,
बना दो। यहाँ पर Na आएगा, N आएगा, ठीक है। KOH है तो देखो क्या ये H, ये OH और H निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल बनाकर, तो ये चला गया, तो ये K जुड़ जाएगा इससे, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ इसका भी बॉन्ड टूटा, जोड़ दो इस K को, इधर जोड़ दिया मैंने, K को जुड़ गया, ये K जुड़ गया, इधर एक छोटू सा हम बॉन्ड बनाकर रखते हैं ताकि आपको समझे। अब आपने KOH, ये अब K किसके साथ जा सकता है, X के साथ जाता है, NaX KX, यहाँ आप KH डालो या NaOH डालो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। चलो तो ले लेते हैं अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, इसमें आप डाल दो RX, क्यों, ये जो NH था, ये जो NH था, इसमें मुझे R तो डालना है ना, तभी तो अमीन बनेगा, है ना। अगर मैं सिर्फ H डालूंगी तो वो क्या बनेगा, अगर मैं सिर्फ H डालूंगी तो वो तो अमोनिया बनेगा, मुझे तो अमीन बनाना है, यानी NH में डालना है, यानी इसमें इस ये जो NH है इसको कहीं ना कहीं R सब्स्टिट्यूट, अब R डालना है तो RX ले लो ना भैया, क्या होएगा, Na के साथ ये चला जाएगा और R वहां जुड़ जाएगा, जोड़ दो, चलो ले लेते हैं। तो देखो अभी स्टेप, ये वाले स्टेप में ले लो, बेंजीन रिंग बनाओ, C डबल बॉन्ड O बनाओ, C डबल बॉन्ड O बनाओ, Na तो था और ये X, अभी मैं दूसरा कलर, ये K X के साथ चला जाएगा, माइनस कर दो, प्लस KX बना दो, ठीक है, एक सेकेंड ना, KX बना दिया। अब तो यहाँ क्या आएगा, ये R आके जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो जोड़ दो, R जुड़ गया, हाँ जुड़ गया, आगे जाना है, मुझे इसको अलग करना है, मुझे इसको यहाँ से निकालना है, फिलहाल ये आया है, यहाँ कुछ डालना है, अगर सेकेंडरी अमीन है तो अलग आएगा, प्राइमरी अलग है, लेकिन ये मुझे तोड़ना भी है, ये याद रखना, ठीक है। मैं अब एक चीज़ और डालूंगी, हमने आगे भी देखा था, ये जब सॉल्ट बन रहे थे NaOH डाला था, यहाँ पर पहले KOH डाला, तो बाद में फिर से दूसरा बेस डाल दो, क्या डाल दो, NaOH डाल दो, बेस डाल दो, बेस डाल दो, क्या डालूंगी मैं, Na, दूसरा कलर लेती हूँ, यहाँ दूसरी बार बेस डाल, पहले KOH डाल दिया, दूसरी बार NaOH डाल दो, ये क्या करेगा, कुछ नहीं, मुझे ये अलग हो जाएगा, मुझे को ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, R एंड दिस इज एक्वस, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कर देती हूँ, मैं थैलीमाइड को अलग कर देती हूँ, CO, ये एज इट इज चलेगा इसके साथ CO, और ये जो है ना, ये जो NaOH इन वाटर आया ना, ये यहाँ आके जुड़ेगा, क्या होएगा, NONA जोड़ना, ONA, यानी मैं तुमको इसको दूसरे तरीके से देती हूँ, Na कैसे आएगा, HONA, ठीक है, ये ऐसा है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H चला जाएगा इसके साथ, ठीक है, क्यों, मेरे को क्या चाहिए, RNH2, यानी मुझे N को H देने, ये यहाँ से जाएंगे, तो सपोज 2 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, हाँ 2 H मिले 2 H, इसके पास है एक भी H नहीं है, 2 H इसको मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, ये भी 2 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, तो एक इधर गया, दूसरा इधर दे दे, कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड टूटा, H गया NR के पास, ये गया इसके पास, CO गया, देखो ये मिला, और ये क्या है तुम्हारा, ये कंपाउंड है, सॉल्ट मिलता है, ये चार्ज रहता है, याद रखो, और तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ भी लिख देते, प्लस ये मेरा RNH2 विच इज़ माई रिक्वायर्ड अमीन, बना दिया मैंने। तो क्या किया, चलो सुपर फास्ट, अमाइड लिया, सबसे पहले KOH डालना, बाद में लास्ट स्टेप में मैं NaOH डालूंगी, NaOH का H और ONA के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, KOH में K और OH के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है, यहाँ ये टूट रहा है, इतना याद रखो, ठीक है। ये K यहाँ पर आकर जुड़ गया, कहाँ जुड़ गया, इसके साथ वाटर, ये वाटर बना के निकल गया, हाँ H और OH, K जुड़ गया, बाद में मुझे ये K को गायब करना है और मुझे R डालना है, मैंने ये RX लिया, R आ गया, तो KX निकल, सब जो निकल रहा है वो भी लिखना है, R आ गया। अब मुझे इसको पूरा गायब करना है, इसको गायब करने के लिए मुझे
NaOH डालना है और वो एक्वस डालना है, यानी बहुत सारा पानी है इसमें, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये ONA किसके साथ, अमाइड के साथ जुड़ जाएगा, देखो सोडियम थालिमाइड बना, ठीक है, ये बना। और ये जो H है, 2H तुम N को दे दो, ये जो N के 2 बॉन्ड टूटे, एक H इस बॉन्ड को दे दो, एक H इस बॉन्ड, एक H इसको दे दो, एक इसको, देखो NH2 बन गया। लास्ट हमारा कौन सा मेथड बचा, लास्ट हमारा बचा 6th मेथड, होप्समैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, यानी 1 कार्बन ले, इससे बेहतर तुमको कोई नहीं समझा सकता। अमाइड ले लो, RCONH2 यार अब इसमें तो NH2 है ना, ये लेकिन मेरे को ये गायब करना, और R भी है, तो ना ये इसको रिड्यूस किया था, पास्ट में आपने इसको रिड्यूस किया था, अमाइड था तो क्या लिया था, LiAlH4 लिया था किया इससे। लेकिन अभी तो हम होप्समैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड से कर रहे हैं, तो मेरा LiAlH4 का तो बात नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ मैं होप्समैन ब्रोमामाइड में, तो यानी रिएक्शन में कहीं ब्रोमीन है, रिएक्शन में ब्रोमीन आएगा। अब ब्रोमीन आएगा ना, तो ये NaOH का बहुत बड़ा गेम है, ब्रोमीन आता है तो NaOH लगता है, ठीक है। यहाँ भी एक सवाल आता है, कितने NaOH लगते हैं, 4 लगते हैं, कितने NaOH लगते हैं, 4 मोल्स लगते हैं, कितने NaOH लगते हैं, 4 मोल्स लगते हैं। होप्समैन ब्रोमामाइड से करना है, दूसरे मेथड से नहीं करना है, यानी यहाँ 1 कार्बन लेस अमीन मिलता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इट कैन बी अ PYQ, नॉट PYQ, इट कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज़ तो मैं डाल रही हूँ, चलो कर लेते हैं, बता रही हूँ। यहाँ मुझे क्या डालना है, NaOH डालना है, NaOH डालना है, मैं को ब्रोमीन डालना, डाल दो, Br डाल दो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, या इसको ये लोग ऐसे लिख के दे, या ये लोग इसको ऐसे लिखते, प्लस Br प्लस NaOH, सब सेम है, ठीक है। बस अब मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने आपको बोला 1 कार्बन लेस अमीन आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, इट गिव्स, ये देखो, तो देखो वो कार्बन कौन सा लेस होएगा, वो कार्बन इधर का लेस मत करना, वो कार्बन बस इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, दैट्स इट, RNH2। यानी अगर ये R CH3 है तो ये R को मैं CH3 कर दूंगी, अगर ये R C3H7 है तो जो मेरा तो C3H7 है तो मेरा जो कार्बन बनेगा ये NH2 बनेगा। गायब कौन होगा, बस ये गायब, ठीक है, ठीक है। तो ये NaOH डाल दो, दोनों ही इसमें, ठीक है, लेकिन Br होना, अच्छा ये हमने यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है, तो इधर लिखने की जरूरत तो नहीं है, राइट, अमीन बन गया। So here is your preparation of amines done. If you like my teaching style, don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye.